नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। देखिए, जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो भी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो कार्य होता है वो भी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। इस कारण इसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जो तंत्रिका कोशिका है इनका मुख्य कार्य क्या है? सूचना या जो संदेश है, संदेशों का प्रसारण करना, यानी संदेशों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या शरीर में होती है लगभग 100 खरब। जी, लगभग 100 खरब होती है इनकी संख्या शरीर के अंदर। इनकी गति की बात करें तो ये लगभग 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हैं। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करती हैं? गति करती हैं। जो तंत्रिका कोशिका है ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, वो ही शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका है इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है। यानी जो तंत्रिका कोशिका है इसमें पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता है वो सबसे कम होती है, यानी जो खुद की रिपेयर करने की जो क्षमता है, यानी कि अगर एक बार तंत्रिका कोशिका नष्ट हो जाती है तो उसका दोबारा से ठीक होना बिल्कुल ना के बराबर होता है। तभी तो जैसे कोई व्यक्ति है अगर पागल हो जाए तो उसका ठीक होना क्या होता है? मुमकिन नहीं होता है, वो ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका है इसकी पुनरुद्ध भवन क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। वापस देखिए इसको, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। यह संदेशों का शरीर में प्रसारण करती है। इनकी संख्या लगभग 100 खरब होती है। इनकी गति होती है 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं और इनमें पुनरुद्ध होने की क्षमता है वो सबसे कम होती है। उसके बाद में देखते हैं जो तंत्रिका कोशिका है इसकी बनावट या जो इसकी संरचना है इसके बारे में देखते हैं। जो तंत्रिका कोशिका है इसकी जो बनावट या जो संरचना है उसके बारे में देखते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना देखिए, चित्र में इसकी संरचना को दिखाया गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके मुख्य रूप से देखो 3 भाग होते हैं। जो तंत्रिका कोशिका है इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय जैसे सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। दूसरा होता है द्रुमास्म जिसे द्रुमिका या डेंड्रोन भी कहा जाता है, डेंड्रोन। और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। तंत्रिकाक्ष या इसको एक्सोन भी कहा जाता है। तो जो तंत्रिका कोशिका है इसकी मुख्य संरचना में 3 भाग होते हैं: कोशिका काय, द्रुमास्म और तंत्रिकाक्ष। देखिए यहाँ पर ये भाग है इसका, जो कोशिका काय है ये इसका पहला भाग होता है।
दूसरा भाग होता है इसका द्रुमास्म मुख्य भाग, और जिसका मुख्य तीसरा भाग होता है वो होता है तंत्रिकाग्र। ये इसके मुख्य भाग होते हैं, वैसे इसमें और भी भाग होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, इसके मुख्य भाग होते हैं। इसमें देखो मध्य में जो एक संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं हम केंद्रक। कोशिका के मध्य में जो संरचना पाई जाती है उसे केंद्रक कहते हैं। उसके बाद में जो केंद्र के चारों ओर जो संरचना पाई जाती है उसे कहा जाता है कोशिकाकार। केंद्र के चारों ओर जो संरचना पाई जाती है उसे कहा जाता है कोशिकाकार। और कोशिकाकार के अंदर ही यहाँ पर ये कण के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे निशेल ग्रेन्यूल या निशेल कणिकाएं भी कहा जाता है। निशेल ग्रेन्यूल या जिसे निशेल कणिकाएं, निशेल कणिकाएं, निशेल कणिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में जो तंत्रिका कोशिका का ये लंबा अविभाजित भाग है ये कहलाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहलाता है। उसके बाद में इसके ऊपर देखो एक आवरण पाया जाता है तंत्रिकाक्ष के ऊपर, जिसे कहते हैं माइलिन शीट या माइलिन आच्छाद, ये कहलाता है। उसके बाद में जो तंत्रिकाक्ष या एक्सोन है इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें श्वान कोशिकाएं कहा जाता है। उसके बाद में जो तंत्रिकाक्ष है इसका जो अंतिम सिरा है, इनके अंतिम सिरों पर पाई जाती है सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब के अंदर ही जो ये सिनेप्टिक नोब है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर ही पाई जाती हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं। इसके अंदर पाई जाती हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं, सिनेप्टिक पुटिकाएं। और जो सिनेप्टिक पुटिकाएं हैं इनके अंदर ही एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण की बात करें तो एसिटोकोलिन, एसिटोकोलिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पाया जाता है। वैसे और भी है, जैसे हिस्टामिन है, इस प्रकार जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको एक बार देखते हैं। कोशिकाकार, कोशिकाकार का दूसरा नाम है, इसे क्या कहते हैं, सेल बॉडी, सेल बॉडी, या इसको हम कहते हैं साइटोन। इसे सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है। देखिए कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, कोशिकाकार होता है, जिसे हम सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। और इसी भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, निशेल ग्रेन्यूल या निशेल कणिकाएं पाई जाती हैं। यह एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निशेल कणिकाएं हैं वो तंत्रिका कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, साइटोन या सेल बॉडी या कोशिकाकार में पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है द्रुमास्म। देखिए यहां पर जो कोशिकाकार है, कोशिकाकार से धागेनुमा संरचना निकलती है। कोशिकाकार से जो धागेनुमा संरचना निकलती है, धागेनुमा संरचना निकलती है, इन्हें क्या कहते हैं, हम द्रुमास्म कहते हैं। कोशिकाकार से ये जो धागेनुमा संरचना निकलती है इन्हें क्या कहते हैं, द्रुमास्म या डेंड्रोन इसको कहा जाता है, द्रुमास्म या डेंड्रोन कहा जाता है। इनका मुख्य काम क्या है, सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को ग्रहण करना, यानी कोशिका के अंदर, तंत्रिका कोशिका के अंदर सूचनाओं को ग्रहण करने का मुख्य कार्य किसके द्वारा होता है, द्रुमास्म या डेंड्रोन के द्वारा ही होता है। द्रुमास सूचनाओं को ग्रहण करता है। उसके बाद में बात करते हैं तंत्रिका या जिसको कहते हैं हम एक्सोन। एक्सोन कहते हैं यह है कोशिका का लंबा अविभाजित भाग। ऐसा विभाग होता है अविभाजित, अविभाजित भाग क्या कहलाता है, तंत्रिकाक्ष कहलाता है, जिसका जो अंतिम जो संरचना है, इसकी अंतिम संरचना जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं पुटिकाओं में एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसका उदाहरण है एसिटोकोलिन, हिस्टामिन, ये क्या है, इसके उदाहरण है। तो ये तो हो गई तंत्रिका कोशिका की संरचना। अब देखते हैं हम तंत्रिका कोशिका की कार्यविधि, यानी ये कार्य किस प्रकार से करती है।
इसकी जो कार्य विधि है वो देखते हैं। कार्य विधि, तंत्रिका कोशिका की कार्य विधि, यानी जो तंत्रिका कोशिका है ये किस प्रकार काम करती है। देखिए, सबसे पहले सूचना को या जो संवेग है उनको किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? सर्वप्रथम सूचना को द्रुमास्म द्वारा ग्रहण किया जाता है। द्रुमास्म द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी सबसे पहले जो सूचनाएं होती हैं ये द्रुमास्म है, इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। द्रुमास्म में क्या होती है? एक रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होगी। द्रुमास में क्या होती है? एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। विद्युत आवेग, यानी सर्वप्रथम सूचना को द्रुमास्म द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो ही द्रुमास्म द्वारा सूचना को ग्रहण किया जाता है, यहां पर एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यही विद्युत आवेग कहां पहुंचता है? कोशिका काय में, कोशिका काय में पहुंचता है। यानी द्रुमास्म द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न हो गया, जो कहां पहुंच गया? कोशिका काय। और यह जो आवेग है कोशिका काय से कहां पहुंच जाता है? तंत्रिकाक्ष में। और तंत्रिकाक्ष से होता हुआ यह इसके अंतिम सिरे में पहुंच जाता है। इसका जो अंतिम सिरा है उसमें ये पहुंच जाता है। और जो दो तंत्रिकाएं होती हैं उनके बीच में खाली जगह पाई जाती है। दो तंत्रिकाओं के बीच में खाली जगह पाई जाती है जिसे कहते हैं हम सिनेप्स। सिनेप्स, या जिन्हें कहते हैं हम संधि स्थल। संधि स्थल, सिनेप्स या संधि स्थल कहते हैं। तो तंत्रिका से सूचना अंतिम सिरे में पहुंच जाती है, वहां से पहुंच जाती है सिनेप्स में। सिनेप्स क्या होते हैं? दो तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है उसे सिनेप्स या संधि स्थल कहते हैं। यहीं से दो तंत्रिकाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा जो तंत्रिकाक्ष है और दूसरी कोशिका का जो द्रुमास्म है, उन दोनों के बीच में जो जगह पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम सिनेप्स या संधि स्थल कहते हैं। यहीं से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब जो ही जो विद्युत आवेग है कहां पहुंच गया? सिनेप्स में पहुंच गया। यानी जो विद्युत आवेग है कहां पहुंच गया? सिनेप्स में पहुंच गया। यही विद्युत आवेग सिनेप्स में आकर क्या करता है? एक रासायनिक पदार्थों का विमोचन करता है। रासायनिक पदार्थों का क्या करेगा? विमोचन करेगा, विमोचन करता है। अब ये जो रासायनिक पदार्थ है, जो अगली तंत्रिका कोशिका की जो द्रुमिका है या जो द्रुमास्म है, अगली तंत्रिका कोशिका का जो द्रुमास्म है, उसी द्रुमास्म में इसी प्रकार का एक विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होती हुई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। देखिए, सर्वप्रथम सूचना को द्रुमास्म द्वारा ग्रहण किया जाता है। द्रुमास्म में एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यह विद्युत आवेग कोशिका काय में पहुंचता है। कोशिका काय से यह आवेग तंत्रिकाक्ष में पहुंचता है और इसके अंतिम सिरे में पहुंच जाता है। उसके बाद में यह आवेग कहां पहुंचता है? सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? दो तंत्रिकाओं के बीच की जो खाली जगह वहां पर ये पहुंच जाता है। सिनेप्स में ही क्या होता है? जो सूचना है उनका आदान प्रदान होता है। सिनेप्स में आकर जो विद्युत आवेग है एक रासायनिक पदार्थ का विमोचन करता है और यही जो रासायनिक पदार्थ है जो अगली तंत्रिका कोशिका है उसके द्रुमास्म में एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो सूचना है या विद्युत आवेग है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचना को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार जो तंत्रिका कोशिका है ये इसकी जो कार्यविधि है इस प्रकार होती है। अब जो तंत्रिका कोशिका है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जो तंत्रिका कोशिका है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो आती है
संवेदी संवेदी तंत्रिकाएं और एक होती है प्रेरक तंत्रिकाएं। यानी तंत्रिका कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। अब देखो, जैसे अंगों से सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क तक पहुंचाना, अंगों से सूचना कहां जा रही है? मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से सूचना वापस कहां आ रही है? अंगों तक। तो अंगों से सूचना को मस्तिष्क तक जो तंत्रिकाएं पहुंचा रही हैं वो होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं, और मस्तिष्क से अंगों तक जो सूचनाओं को पहुंचा रही हैं वो होती है प्रेरक तंत्रिकाएं। इस प्रकार जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की हो गई, संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं। वे तंत्रिकाएं जो सूचना को अंगों से मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं वो होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं, और वे तंत्रिकाएं जो सूचनाएं मस्तिष्क से अंगों तक लेकर जाती हैं वो होती है प्रेरक तंत्रिकाएं। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को हमने विस्तार से देख लिया है। आगे की कक्षा में हम एक नए तंत्र के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।